मुंबई में उत्तराखंड महोत्सव का आगाज। उत्तराखंडी लोक नृत्य और गीतों ने बांधी समा। उत्तराखंड की संस्कृति की मुंबई में झलक। भारत के सभी राज्यों की संस्कृति और कला का अलग अलग महत्व है। ऐसे में बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड अपने पर्यटन स्थलों और पहाड़ी वादियों के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। वहीं उत्तराखंड की संस्कृति की बात करें तो उत्तराखंड की संस्कृति और वहां के लोकगीत और नृत्य का अलग ही महत्व है। उत्तराखंड की संस्कृति की एक झलक मुंबई के बोरीवली में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव में देखने को मिली, जहां पर उत्तराखंडी लोक नृत्य के कलाकारों ने अपने नृत्य से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं उत्तराखंडी सुर सम्राट नरेंद्र सिंह नेगी की गीतों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि पिछले 91 साल से गढ़वाल भ्रातृमंडल मुंबई में उत्तराखंडियों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सरोकार के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रहा है। उत्तराखंड महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य मुंबई में रहने वाले सभी प्रवासी उत्तराखंडियों को एक साथ एक मंच पर खड़ा करना है। साथ ही इस महोत्सव के जरिए महाराष्ट्र और उत्तराखंड के बीच सांस्कृतिक तालमेल को भी बढ़ावा देना है। मुंबई की धरती पर उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाने का काम उत्तराखंड महोत्सव कर रहा है। पिछले 51 सालों से यहाँ पर संस्था द्वारा उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तराखंडियों की जो संस्कृति है उसको दर्शाने की कोशिश उत्तराखंड की जो संस्था है, अगर बात करें तो गढ़वाल भ्रातृ संस्था द्वारा यहाँ पर किया जाता है, और उसको लेकर लोगों में काफ़ी जो है उत्साह भी रहता है कि ये फेस्टिवल, ये महोत्सव जब आता है तो लोग यहाँ पर उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसकी एक झलक देखने को मिलती है। हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के मशहूर गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी। उनसे जानते हैं कि सर, सबसे पहले तो क्या कहेंगे, आज महाराष्ट्र की धरती पर आप परफॉर्मेंस करने वाले हैं, आप गाने वाले हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये गढ़वाल भ्रातृमंडल जो मुंबई में है बहुत पुरानी संस्था है, और उनके आमंत्रण पर मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं वहाँ पर प्रवासी जो हमारे उत्तराखंड के प्रवासी लोग हैं उनको कुछ उत्तराखंड के गीत सुनाने आया हूँ, और उसमें कोशिश करूँगा कि उनको उधर पहाड़ों की तरफ ले जाऊँ, अपने गीतों के माध्यम से उनको पहाड़ों की याद दिलाऊँ। उनका जो बहुत दिनों से, बहुत सालों से यहाँ पर हैं और पहाड़ पीछे छूट गए हैं, अपने रोज़गार के सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं, तो मेरी कोशिश होगी उनको एंटरटेन करूँ, उनको उनके जन्मभूमि की याद दिलाऊं, जन्मभूमि के बारे में उनसे कुछ बातें करूं अपने गीतों के माध्यम से। तो ये मेरा प्रयास रहेगा। बाकी ये उत्तराखंड महोत्सव जो गढ़वाल भ्रातृमंडल मना रहा है, ये भ्रातृमंडल संस्था बहुत पुरानी संस्था है और मुझे ये अक्सर याद करते रहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से गढ़वाल भ्रातृमंडल को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। गढ़वाल भ्रातृमंडल की बात की जाए तो 91 साल से संस्था काम कर रही है। ऐसे में इस बार जो है नरेंद्र सिंह नेगी जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस करेंगे। जैसे आपने कहा कि अपने गीतों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो यहाँ मौजूद प्रवासी हैं उनको याद दिलाएंगे कि उनकी जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर है और वहाँ की जो पहाड़ है वो किस तरह से लोगों को याद रखते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन। लागी बडुली हो, लागी बडुली हो, बडुली लागी बडुली उत्तराखंडी परवासी
भय बंधु जी रया जागी रया लागी बडुली देवभूमि का रहवासी भय दीदी भूलियों जी रया जागी रया लागी बडुली जी रया जागी रया लागी बडुली। जिस तरह से अगर बात की जाए तो आज ज़्यादातर गाने जो है कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित करने के लिए गाए जाते हैं, कुछ कहीं ना कहीं जागरूक करने की कोशिश की जाती है। जिस तरह से आपने कहा कि मैं भी संस्कृति को जागरूक करने की कोशिश करूं, आज जिस तरह से देश में तमाम मुद्दों को लेकर गाने बनाए जाते हैं, ऐसे में उत्तराखंडी में अगर बात करें तो किस तरह से उत्तराखंड की संस्कृति के लिए गाने बनाएंगे? नहीं, मैंने बहुत बनाए हैं जी। मैं तो आज से 74 से इस लाइन में हूँ और गाने बनाता भी हूँ और गाता भी हूँ। मंचों के माध्यम से भी, जब कैसेट सीडीज़ का ज़माना था तब भी, अब वो फॉर्मेट बदल गया है। अब जो है वो नेट में यूट्यूब वगैरह चल रहा है। उसके तो म्यूजिक का कैटेगरी भी बदल चुकी है, क्योंकि अब पॉप म्यूजिक आ चुकी है, हिप हॉप म्यूजिक का लोग सुनते हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि पॉप म्यूजिक के चक्कर में हम अपना कल्चर भूल जाएं। जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है हम उसे नहीं छोड़ सकते। उसमें हल्के फुल्के परिवर्तन आते रहते हैं, नई पीढ़ी के बच्चे करते हैं, क्योंकि दूसरी संस्कृतियां भी हमारे घर के अंदर पहुंच रही हैं, तो उससे बचना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति बनी रहे, उसकी आत्मा बनी रहे, और उसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं। बिल्कुल, संस्कृति की आत्मा बनी रहे गाने के माध्यम से। कभी भी आप कहीं भी रहें, अपनी संस्कृति अपने कल्चर को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं गढ़वाल भ्रातृ मंडल के सेक्रेटरी रमन जी। सर, सबसे पहले तो 91 साल, मतलब 9 साल सेंचुरी से पीछे है आपकी संस्था। लगातार यहाँ पर प्रोग्राम, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की धरती पर गढ़वाल महोत्सव, उत्तराखंड महोत्सव मनाने में कितना सहयोग मिला है? हाँ, इस महोत्सव के लिए जो हमें जो है स्थानीय सहयोग तो मिलता ही है। इसके बावजूद जो उत्तराखंड सरकार भी जो हमें सहयोग देती है, और जनता का तो जो हमें प्रेम प्राप्त है ही। और 91 वर्षों से इतनी जो पुरानी संस्था है उसका महासचिव होने के नाते मुझे काफ़ी मतलब सौभाग्य प्राप्त है, और एक जो मुझे गौरव भी लगता है कि भाई इतनी पुरानी संस्था का मैं महासचिव हूँ। ये जो महोत्सव है 91 साल हो गए आपकी संस्था को। ऐसे में कितना, अगर बात की जाए तो ये महोत्सव किस तरह से मनाते हैं आप लोग? क्या क्या होता है यहाँ खास जो है उत्तराखंडियों के लिए? सबसे पहले तो इसमें जो महोत्सव के द्वारा जो हम चाहते हैं कि जो हमारे जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं वो जो अपनी जन्मभूमि से जुड़े, उनकी जो एक याद होती है वर्ष भर की, मतलब जो एक जो संस्कृति की प्यास होती है उसको बुझाने का जो हमारा एक प्रयास होता है इस महोत्सव द्वारा। तो हमारा प्रयास होता है कि जो उत्तराखंड के मशहूर गायक हैं, गायिकाएँ हैं, जो कवि हैं, जो इस माध्यम से इस महोत्सव में आएँ और लोगों के समक्ष जो अपनी प्रस्तुति दें, तो लोग जो है अपने उत्तराखंड से जुड़ाव महसूस करें। इस महोत्सव की बात करें तो कितने दिन तक चलता है महोत्सव? और वीआईपी कई बार देखा गया है कि उत्तराखंड से कई ऐसे प्रसिद्ध नेता भी हैं, उनका भी आगमन होता है क्या यहाँ? जी हाँ, इसमें जो है उत्तराखंड के सभी जो है करीब करीब मंत्री तो यहाँ पर आते ही हैं। मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास रहता है कि इसमें आए। एक दिन पहले जो यहाँ पर मुख्यमंत्री आए थे, उनकी मीटिंग थी और उन्होंने जो कार्यक्रम बनाया था इसी कार्यक्रम के हिसाब से बनाया था, लेकिन कुछ कारणों से जो उनको जाना पड़ा। और कल जो है यहाँ पर राज्यपाल पधार रहे हैं महाराष्ट्र के, जो हमारे जो उत्तराखंड से, तो ये भी हमारा एक सौभाग्य है। कितने दिन तक चलता है ये? 3 दिन का होगा। हाँ, 3 दिन का, और ये दूसरा दिन है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह का सुरक्षा व्यवस्था रखते हैं आप लोग? क्योंकि काफी भीड़ होती है, देखा मैंने। हाँ, तो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था जो हमें प्राइवेट रखी हुई है, इसके बावजूद हमारे जो मतलब कार्यकर्ता भी जो है वो जो है काफ़ी जो है मतलब सुचारू रूप से, और सभी अपने जो भाई बहन है, तो इसलिए हमें जो है मतलब इसको व्यवस्था को संभालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हम एक दूसरे से परिचित है, एक दूसरे के मतलब परिवार वगैरह जो हमारे जो मतलब एक साथी है। तो एक महाराष्ट्र की धरती पर उत्तराखंड के पहाड़ियों की यादें ताज़ा कराने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इन 91 सालों में? कठिनाई तो आई, लेकिन इसके बावजूद जो हम जीवित हैं, जो संस्था जीवित है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो जीवंत संस्था जो यहाँ पर है 91 साल की, ये अपना इतिहास जो बताती है कि मतलब कहीं न कहीं पर लोग जो है इसमें अपने जो है मतलब लोग जुड़े, और इसका प्यार जो हमको मिला। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाने के लिए उत्तराखंड महोत्सव की
का आगाज किया गया है। ये महोत्सव 3 दिन तक चलता है और हम आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि इस पूरे मैदान में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी है इस उत्तराखंड महोत्सव की जो है लुत्फ उठाने के लिए। यहाँ पर गीत से संगीत हो, नृत्य हो और उत्तराखंड की भाषा और संस्कृति को लेकर यहाँ पर लोगों को काफी जो है उत्साह देती है और जिस तरीके से कोशिश होती है संस्था की कि यहाँ के लोगों का जो उत्साह बढ़े और लोगों को ये पता चले कि वो कहीं भी रहें, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहें, लेकिन उनको अपनी संस्कृति, अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए और यही कोशिश है इस महोत्सव को आगाज करने के लिए। जी बोलिए। मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूँ। ये जो प्रोग्राम हम भव्य रूप से कर रहे हैं, कल यहाँ पे हमारे कृषि मंत्री भी आए, वो अच्छी तरह से उद्घाटन हुआ और अच्छे हमारे सौभाग्य से अच्छा काम काज चले, अच्छे तो गढ़वाल भातृमंडल द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव की अगर हम बात करें तो जिस तरह से बोरीवली में तमाम उत्तराखंड के प्रवासी यहाँ पर मौजूद है और उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर जो संस्कृति है वो पहाड़ों की याद को गाने के माध्यम से, अपने नृत्य के माध्यम से अपनी संस्कृति को दर्शाने की कोशिश की जाती है। और इन 3 दिनों में यहाँ पर वीआईपी हो, मंत्री हो, तमाम ऐसे ऑफिसर हो जिनको यहाँ पर इनवाइट किया जाता है और वो लोग आते हैं इस उत्तराखंड महोत्सव में। देखिए, उत्तराखंड के महाराष्ट्र और मुंबई शहर के आसपास लगभग 5-6 लाख लोग रहते हैं और करीब 100 साल से ऊपर हो गए यहाँ पे लोग रहते हुए और 91 ईयर इस संस्था के हो गए हैं। और भातृमंडल का जो मुख्य उद्देश्य है लोगों को जोड़ना, न केवल उत्तराखंड के लोगों को बल्कि पूरे महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों को जोड़ना एक सांस्कृतिक रूप में, जिससे कि एक दूसरे के बारे में हम लोग जान सकें। उत्तराखंड जैसे कि आपको मालूम है कि प्रदेश का भाल है, ऊपर सबसे बॉर्डर एरिया है और हर जगह से चारों तरफ से चाइना, नेपाल की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। सेंसिटिव जगह होने की वजह से उत्तराखंड को खास रूप से गवर्नमेंट और भारत सरकार ने काफ़ी तवज्जो दी है। उसी कड़ी में हम लोग चाहते हैं कि मुंबई और उसके आसपास के सारे क्षेत्रों में उत्तराखंड के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी हो। इस तरह से हम ये जो हमारी सांस्कृतिक आदान प्रदान चलता रहे और देश की एकता मौजूद रहे। कहीं ना कहीं काफी दिनों बाद देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, तो कैसा प्रतीत होता है? कुछ देर के लिए तो मन थोड़ा सा ये जो प्रवासी लोग जब भी अपने जो मूल स्थान से बाहर रहते हैं तो आपको मालूम है कि किसी न किसी रूप से अपने धरती से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग जुड़े रहना चाहते हैं। इसी कड़ी में हमारे लोग यहाँ पे जितने भी जो लोग यहाँ पे कार्यरत हैं, हर संस्थाओं में हैं, प्राइवेट में हैं, किसी भी रूप में कार्य करते, तो वो चाहते हैं कि हम लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहें, हमारे बच्चे, क्योंकि आप अपनी जड़ों से जुड़ा रहेंगे तो तभी अपने देश, संस्कृति और हर चीज़ में आपका विकास में योगदान दे सकते हैं। आज जिस तरह से जिंदगी में हर कोई व्यक्ति, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, लेकिन जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, जो लोग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि वो कुछ खो रहे हैं और मैं तो उनसे यही आशा करता हूँ कि जहाँ भी हो, जिस भी क्षेत्र में रहते हों, अपने आसपास जो भी उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते, किसी भी राज्य के हों, किसी प्रांत के हों, उनमें जरूर शरीक रहें। कोई बात नहीं, अगर दूर पड़ता यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन उनके जो आसपास जो भी कार्यक्रम उत्तराखंड के हों, किसी भी हमारे प्रदेश के हों, हर प्रदेश की अपनी एक खूबी है, हर प्रदेश का अपना एक मतलब इम्पोर्टेंट है। हर प्रदेश में एक फूल के अलग पंखुड़ियाँ हैं, तो समझ जाए कि वो फूल जो है उसकी पंखुड़ियों का मजा हर जगह सबको लेना चाहिए। प्रोग्राम में आने के बाद बचपन की यादें ताजा होती हैं। बिल्कुल, जो आपने देखा होगा कुछ जो हमारे जो छलिया नृत्य हुआ था अभी, ये उत्तराखंड के सुदूर गांव में ये अभी भी उसी तरह से मना रहे हैं हम लोग, जिस तरह से यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। यहाँ के बच्चों के लिए और हमारे जो पीढ़ी यहाँ पैदा हुई है उनके लिए ज़रूर नया होगा, लेकिन कम से कम उनको इन जो कार्यक्रमों से अपनी जो जड़ों से कम उनको शुरुआत करने का, उनको देखने का, उनको समझने का एक सुअवसर मिलता है। और ये जो संस्था के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, ये उनकी सोच है, उनकी मेहनत का नतीजा है कि हर साल हमें ये ऐसे अच्छे कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। पंडित जी क्या कहेंगे उत्तराखंड के महोत्सव को लेकर? ये हमारा जो गढ़वाल भातृमंडल ने जो ये उत्तराखंड महोत्सव किया है, तो विगत 3 साल से ये तीसरा साल है और इसका यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है बोरीवली जो प्रांगण में, और बहुत प्रमाण में लोग और बच्चे लोग आज इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
तो हमने जो हमारे समाज के बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, नए पीढ़ी को अपनी संस्कृति और पुरानी जो हमारी है धरोहर है उसे जुड़ा रखने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है और संस्था हम लोग यही काम करती है। उत्तराखंड प्रवासियों को भी वहाँ की संस्कृति की याद दिलाई जाती है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।